विच डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉसिबल। आप विश्वास मानिए आपसे क्वेश्चन होंगे, बस आप ईमानदार रहिएगा, जहां थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां कवर अप कर दूंगा इसमें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जीओसी इज वेरी बिग, है ना। और जीओसी इज प्रैक्टिस, जीओसी इज समथिंग विच इज प्रैक्टिस। उसमें हर एक क्वेश्चन एक नई प्रोफाइल होती है। आपको बताना है किसमें पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए यहां पर पाई सिग्मा, अच्छा पॉजिटिव का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्या? यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव पॉसिबल है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते। यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते। यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए, ये भी नहीं कर सकता। लेकिन ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये वाला डीलोकलाइज हो सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखो आपको आता है, डी इज द करेक्ट आंसर। केवल ये वाला है डी जिसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव पॉसिबल है, इनमें पॉसिबल ही नहीं। अगर आप कराओगे तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पर मैं आपको थ्योरी बताता हूं। इसकी थ्योरी क्या है? रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ के यही थ्योरी बताता हूँ, हालांकि मैंने इसमें थ्योरी अटैच कर रखी है इस फाइल के अंदर ही, है ना। सुनिएगा, पहली थ्योरी क्या है कि मोर पाई बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी चीज, ऑक्टेट कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली से ज्यादा होगी। तीसरी बात, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। चौथी बात, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली आरएस ज्यादा स्टेबल होगी। अपोजिट चार्जेस नियर वाली आरएस ज्यादा स्टेबल होगी। और कुछ नहीं लगे तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा देना है। इसी ऑर्डर में इसके रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे आप यहां देखो, यहां 2 पाई बॉन्ड है, इनमें एक एक पाई बॉन्ड है, तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो जीतेगा पहले नंबर पे। अब ये दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, तो सेकंड, और उसके बाद अंत में थर्ड आ जाएगा। तो 1 2 3 आपका सी ऑप्शन में दे रखा है बेटा, ठीक है। न्यूट्रल वाला चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ऑल द इफेक्ट्स, किसमें इंडक्टिव, मीजोमेरिक और बेकर नाथन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सब मौजूद है, बताइए। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिलेंगे, इससे नीचे ही मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। देखिए सर, यहां पर जो लिखा हुआ है वो CH3 CH2 Cl लिखा हुआ है, कोई रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है। यहां पर भी कोई नहीं है। यहां पाई सिग्मा पाई सिर्फ रेजोनेंस है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां पाई सिग्मा पाई एक तो कॉन्जुगेशन है मेरे भाई, दूसरी बात इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन भी है, और कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इंडक्टिव तो लगेगा ही लगेगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।